अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम डॉक्टर यासिर नासिर है और मैं एक पल्मोनोलॉजिस्ट हूँ। पल्मोनोलॉजिस्ट यानी कि चेस्ट स्पेशलिस्ट। मेरी आज की वीडियो बनाने का पर्पज़ ये है कि मैं कॉमन अवेयरनेस स्प्रेड करूँ लोगों के अंदर कि पल्मोनोलॉजिस्ट क्या होता है, पल्मोनोलॉजिस्ट को कब विजिट करना चाहिए और पल्मोनोलॉजिस्ट की ज़रूरत आपको कब कब पड़ सकती है। ये बहुत कॉमनली अवेयर नहीं है लोग इससे कि एक्चुअली में पल्मोनोलॉजिस्ट क्या होता है। हाँ, कुछ अर्सा पहले जब कोविड का नया नया स्टार्ट हुआ तो लोगों को इस बारे में एग्जैक्टली आइडिया नहीं था कि हमें पल्मोनोलॉजिस्ट को कब विजिट करना चाहिए या पल्मोनोलॉजिस्ट कौन से डॉक्टर्स होते हैं। उस पर्टिकुलर डिजीज के बाद अवेयरनेस काफ़ी कॉमन हुई लोगों के अंदर कि पल्मोनोलॉजिस्ट जो है वो फेफड़े के डॉक्टर को कहा जाता है, क्योंकि ये डिजीज डायरेक्टली फेफड़ों को अटैक करती थी। जिसके बाद इस डिजीज को लेके लोगों को पल्मोनोलॉजी के हवाले से या चेस्ट प्रॉब्लम्स के हवाले से काफ़ी अवेयरनेस मिली। लेकिन मैं थोड़ी सी इस पे और मज़ीद रोशनी डालना चाहूँगा कि पल्मोनोलॉजिस्ट किन किन डिजीज़ को डील करता है और पल्मोनोलॉजिस्ट को एग्जैक्टली आपको कब विजिट करना चाहिए। तो थोड़ा सा स्केच बना के मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। सांस की बीमारियां या सांस की बीमारियां जिस जिस जगह पे पैदा होती हैं वो नोज से स्टार्ट होती हैं और थ्रू आउट द एयर चेस्ट सिस्टम ये फेफड़ों तक जाती हैं। नाक की बीमारियों से लेके डायरेक्टली फेफड़ों तक की बीमारियां जो डॉक्टर्स डील करते हैं उन्हें पल्मोनोलॉजिस्ट कहा जाता है। और इन बीमारियों में नाक से लेके फेफड़ों तक की बीमारियों के अलावा वो बीमारियां भी शामिल होती हैं जिनमें आपकी छाती या चेस्ट वॉल इन्वॉल्व होती है। अब चेस्ट वॉल के अंदर या चेस्ट के अंदर आपके दो बड़े बड़े ऑर्गन्स या दो बड़े बड़े इंसानी सिस्टम पाए जाते हैं, जिनमें एक हार्ट और उससे रिलेटेड चीजें हैं और दूसरा लंग्स और उससे रिलेटेड चीजें हैं। अब हार्ट और उससे रिलेटेड चीजों के लिए कार्डियोलॉजिस्ट को तो लोग विजिट कर लेते हैं क्योंकि वो काफी फेमिलियर जाने जाते हैं कार्डियोलॉजिस्ट, और लोगों को किसी ना किसी हद तक आइडिया भी होता है कि आपने कार्डियोलॉजिस्ट को कब विजिट करना है। अब पल्मोनोलॉजिस्ट को कब विजिट करना है वो हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं कि नाक से लेके फेफड़ों तक जितनी बीमारियां होती हैं या छाती के अंदर जो दो फेफड़े मौजूद होते हैं उनमें कोई प्रॉब्लम हो तो आपने पल्मोनोलॉजिस्ट को विजिट करना है। इन बीमारियों में जो कॉमनली बीमारियां होती हैं जिनको आम रूटीन के अंदर कॉमनली लोग एनकाउंटर करते हैं, उनमें सबसे मशहूर और कॉमन बीमारी हमारे मुल्क में रहते हुए टीबी है, जिसे ट्यूबरकुलोसिस भी कहा जाता है। दूसरी कॉमन बीमारी उसमें एस्थमा है, जिसे दमे के नाम से जानते हैं आप लोग। तीसरी कॉमन बीमारी उसमें सीओपीडी है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर, जो अक्सर लोगों में पाई जाती है जो सिगरेट स्मोकिंग या वेप्स का यूज बहुत ज्यादा करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी बीमारियां फेफड़ों के अंदर पाई जाती हैं, जैसे कि इंटरस्टिशियल लंग डिजीज है या छाती का जो ढांचा है उससे लेके कोई बीमारी हो, जैसे बच्चों के अंदर रिकेट्स मौजूद होती है जिसमें छाती का जो ढांचा है उसकी शेप नॉर्मल नहीं होती है। इन डिजीजेस को जो चेस्ट वॉल से रिलेटेड है यानी छाती के ढांचे से रिलेटेड है या फेफड़ों से रिलेटेड है, पल्मोनोलॉजी की डोमेन में रखा जाता है। अब आपको पल्मोनोलॉजिस्ट की जरूरत कब महसूस हो सकती है या आपको कब पल्मोनोलॉजिस्ट को विजिट करने की जरूरत है, तो उसको लेके मैंने कुछ 4-5 साइन एंड सिम्टम्स को कलेक्ट किया है जो अगर किसी भी इंसान के अंदर मौजूद हो तो उसे सोचना चाहिए कि मुझे पल्मोनोलॉजिस्ट को विजिट करने की जरूरत है। उनमें सबसे सरे फहरिस्त जो साइन मौजूद होता है उसे कहा जाता है कफ यानी खांसी। अगर आपको लंबी खांसी रह रही है, चाहे वो खुश्क हो या बलगम वाली हो, आपको पल्मोनोलॉजिस्ट को देखने की जरूरत है। खांसी के साथ साथ अगर बलगम मौजूद है या फीवर मौजूद है, बुखार मौजूद है, तो आपको सोचना चाहिए कि आपको डॉक्टर की जरूरत है। इसके अलावा अगर आपको सांस का उखड़ना या सांस लेने में दुश्वारी पैदा हो रही है तो इस केस में भी आपको सोचना चाहिए कि हमें पल्मोनोलॉजिस्ट को विजिट करने की जरूरत है। तो खांसी, बलगम, रेशा, बुखार, सांस का खराब होना, सांस लेने में दुश्वारी होना या सांस लेते हुए सांस का खिंच जाना या
चलने फिरने से या कोई भी सख्त काम करने से अगर सांस का प्रॉब्लम होता है तो इस केस में भी आपको पल्मोनोलॉजिस्ट को विजिट करने की जरूरत है। अगर हम थोड़ी सी बात इसमें टीबी के ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालें तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो टीबी के अंदर चौथे नंबर पे मौजूद है पूरी दुनिया के 205 मुल्कों के अंदर, जो कि एक बहुत ही ऐसी चीज समझी जाती है जिसको थोड़ा सा डिस्कस करने की जरूरत है या कॉमन पब्लिक के अंदर इसकी अवेयरनेस की जरूरत है। तो ऐसी कोई भी खांसी जो 2 हफ्ते या 2 हफ्ते से ज्यादा चल रही हो और उस खांसी के साथ आपको बलगम आ रही हो या बुखार मौजूद हो या उसमें आपका वजन कम हो रहा हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने रेलेवेंट पल्मोनोलॉजिस्ट को जो आपके एरिया में मौजूद है या किसी भी पल्मोनोलॉजिस्ट को जरूर विजिट करें। चूंकि ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें ना सिर्फ आप सफर करते हैं बल्कि आपकी फैमिली, आपके दोस्त या आपका सोशल सर्कल जिसमें आप काम करते हैं वो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। उसकी वजह यह है कि टीबी एक इन्फेक्शन है और कंटेजियस इन्फेक्शन है। कंटेजियस इन्फेक्शन का मतलब यह है कि ये आपको तो लगेगी ही, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ तो डिरेल करेगी ही, लेकिन ये आपके इर्द गिर्द मौजूद जो कुछ लोग हैं जो आपके सर्कल में रहते हैं उनको भी इन्वॉल्व कर सकती है। तो कंटेजियस इन्फेक्शन का मतलब यही है कि आप ये इन्फेक्शन किसी दूसरे इंसान को भी ट्रांसफर कर सकते हैं, विच इज ऑब्वियसली नॉट गुड। तो ऐसे केस के अंदर जिसमें कोई भी ऐसी बीमारी फेफड़ों की हो जो ना सिर्फ आपको इन्वॉल्व करे बल्कि आपके साथ जुड़े हुए लोगों को भी इन्वॉल्व करे, तो वो इमीडिएटली कंसल्ट करना जरूरी है। और जैसे मैंने बताया कि पाकिस्तान चूंकि टीबी में पहले से ही बहुत रैंकिंग के अंदर ऊपर है, तो ऐसी डिजीज को केटर करने के लिए आपको इमीडिएटली पल्मोनोलॉजिस्ट को अटेंड करने की जरूरत है। दूसरी सरेफहरिस्त बीमारी जो हमने डिस्कस किया दमे के बारे में, वो दमा भी एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपको सांस की नाली से सीटियों की आवाजों को आना, जिसे विस्लिंग साउंड्स कहते हैं, या कोई भी मुश्किल काम करते हुए या रूटीन में खींच के सांस लेना या अच्छे से सांस ना ले पाना, या कोई भी सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम जो आपके सांस को डिस्टर्ब कर सके, उसका डिस्टर्ब जल्दी से हो जाना बाकी लोगों की निस्बत जो आपके ही एज ग्रुप के हैं या आप ही की कम्युनिटी के हैं, इस चीज की तरफ इशारा करता है कि आपको पल्मोनोलॉजिस्ट को अटेंड करने की जरूरत है। तीसरी कॉमन डिजीज जो हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं कि सिगरेट से पैदा होने वाली बीमारियां, या आजकल कॉमन जनरेशन के अंदर या न्यू जनरेशन के अंदर ये बड़ा ट्रेंड है कि वो वेप्स को यूज करते हैं और वेप्स को यूज करते हुए दे फील अ लिटिल प्राउड कि शायद इट्स अ स्टाइल या इससे कोई बेनिफिट होगा। उससे भी एक डिजीज खास किस्म की पैदा होती है जिसे COPD कहते हैं, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर। ये बीमारी सिगरेट स्मोकर्स में और वेप्स पीने वालों में दोनों में होती है, और ये भी आजकल बहुत राइजिंग ट्रेंड के तौर पे देखी जा सकती है कि इससे आपके लंग्स की या सांस की नालियों की बीमारी बढ़ जाती है और आपको सांस लेने में तकलीफ होती है या दुश्वारी होती है। इस केस में भी पल्मोनोलॉजिस्ट को अटेंड करने की अशद जरूरत होती है, क्योंकि ये बीमारी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत तेजी से बढ़ जाती है, और अगर आप इसको काउंटर चेक नहीं करते हैं या इसको असेस करके इमीडिएटली ट्रीट नहीं करवाते हैं तो इट इज मोर डेंजरस देन एनी अदर डिजीज, चूंकि ये आपके लंग्स की एफिशिएंसी को बड़ी जल्दी मुतासर करती है, जिससे ना सिर्फ आप सख्त काम करने से तो आजिज हो ही जाते हैं, बल्कि आप अपनी जिंदगी की रूटीन के जो काम करते हैं उसमें भी आपको प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं, और इसके लिए आपको इमीडिएटली पल्मोनोलॉजिस्ट को कंसल्ट करने की जरूरत है। इसके अलावा और बहुत सारी दीगर बीमारियां हैं जो पल्मोनोलॉजी या रेस्पिरेटरी सिस्टम या फेफड़ों को इन्वॉल्व करती हैं, जिनमें स्लोली एंड स्टेडीली हम कॉमन पब्लिक की अवेयरनेस के लिए जरूर लाइट स्प्रेड करेंगे कि हमें अपने पल्मोनोलॉजिस्ट को कब मिलने की जरूरत है या इस बीमारी के लिए क्या किया जा सकता है। थैंक यू।